और चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में आज बड़ा इवेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज भी वहां पर रहेंगे और वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से दोनों उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस विमान उत्पादन प्लांट में मिलिट्री एयरक्राफ्ट C295 का उत्पादन किया जाएगा। इससे मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलने वाला है। दोनों नेता यहां उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि वडोदरा जो एयरपोर्ट है उससे दोनों नेता रोड शो भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के बाद लक्ष्मी विलास पैलेस में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके बाद पीएम मोदी अमरेली जाएंगे, दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे। 4,800 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम आज रहेगा। 10 बजे के बाद से तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी होंगी और एक बड़ा दिन है आज, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि हमारे देश के लिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट का उत्पादन जहां से किया जाएगा उसका आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। मेक इन इंडिया के विजन को और भी विस्तृत रूप से साकार करते हुए प्रधानमंत्री की सोच, C295 विमान का अब भारत में ही निर्माण हुआ करेगा। भारत की सैन्य ताकत किस तरह से बढ़ेगी वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक बड़ा आज इवेंट होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पेन के उनके समकक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो ये जो एयरक्राफ्ट तैयार हो रहा है ये C295 सैन्य एयरक्राफ्ट है जो मेक इन इंडिया के विजन को आगे तक लेकर जाएगा। देश का पहला सैन्य एयरक्राफ्ट प्लांट यहां पर लगने जा रहा है। और ये जो बात आपने कही आरजू, देश का पहला सैन्य एयरक्राफ्ट प्लांट, मुझे बहुत गूज़बम से फील हुए, क्योंकि यही इसकी खास बात है कि मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान के अंदर पहला सैन्य एयरक्राफ्ट प्लांट तो बनने जा ही रहा है और उसके अंदर 40 C295 एयरक्राफ्ट उसमें तैयार होंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं उस भव्य विमान की जो भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है और आगे भी अब देगा। टाटा एडवांस सिस्टम इसका निर्माण करने का जिम्मा उनको दिया गया है। देश के पहले सैन्य एयरक्राफ्ट प्लांट में सितंबर 2026 तक ये पहला विमान यहां पर तैयार हो जाएगा। तो 2021 में पूरी डील हुई थी, 56 विमानों के लिए ये डील की गई थी और आज मैन्युफैक्चरिंग जो हब बनने जा रहा है वडोदरा, वहां पर इसका उद्घाटन होगा। बड़ी बात यह है कि ये मेक इन इंडिया कैंपेन है। स्पेन की कंपनी से 21,935 करोड़ की डील हुई है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस से भी डील की गई है। तमाम कुछ कंपनियां हैं, स्पेन की भी कुछ कंपनियां हैं, मिलकर ये इस डील को आगे लेकर जाएंगी। तो इसी मौके पर स्पेन के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। और भारत को अब तक 6 विमान मिल चुके हैं। स्पेन से एक डील हुई है भारत और स्पेन के बीच में, जिसमें से कुछ विमान स्पेन से बनकर भारत आने थे और बाकी विमान उसी के तर्ज पर इस सैन्य एयरक्राफ्ट प्लांट में तैयार होंगे। तो वायुसेना के एवरो 748 बेड़े की ये अब जगह लेगा। एवरो 748 भी काफ़ी पुराना भारत का विमान है और भारत की इससे बड़ी सैन्य क्षमता बढ़ने वाली है और ये बेहद सक्षम रहेगा छोटे रनवे से उड़ान भरने के लिए, क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी जो सीमा से लगते हुए कुछ हेलीपैड्स हैं, वहां पर ये एयरक्राफ्ट छोटे जगह से भी उड़ान भर सकेगा। लगातार 11 घंटे ये उड़ान भर सकता है, ये भी इसकी एक बड़ी खासियत रहेगी। और बीच उड़ान में रिफ्यूलिंग की भी इसमें सुविधा रहेगी। पहाड़ी इलाकों में ये पूरी तरह से कारगर है, तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहने वाला है। 9 टन पैलेट या 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता ये रखता है, यानी बड़े ट्रांसपोर्ट भी ये कर पाएगा जहां जहां जरूरत होगी। 2 इंजन विमान में है, 482 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार होने वाली है। 2 इंजन का विमान अपने आप में एडवांस वर्जन माना जाता है और 13,533 फीट की ऊंचाई तक ये विमान उड़ान भर सकेगा। तो तमाम खासियतें हैं C295 की। दोनों इंजन के साथ 30,000 फीट ऊंचाई तक उड़ने की इसकी क्षमता है। 2 इंजन के साथ ये विमान उड़ान भरेगा। कुछ इस तरीके का इसका मॉडल है, जो इस तरीके का इसका लुक रहने वाला है। 40 विमान तैयार किए जाएंगे और अगले 2026 तक इसका पहला लुक जारी हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना का विमान अब भारत में ही बनेगा।